नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो इस बार अपने आप को प्रबल दावेदार समझ करके चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं उनसे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इसी दौरान हम मौजूद हैं सूरसागर विधानसभा, जो कि जोधपुर की हॉट सीट मानी जाती है, उस विधानसभा में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले अयूब खान जी, प्रोफेसर साहब। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, और ग्रामीण राजस्थान का मैं शुक्रगुजार हूँ जी। सबसे पहले आपके पारिवारिक बैकग्राउंड से शुरुआत करना चाहूंगा। किस बैकग्राउंड से निकल करके आज इस मुकाम तक आप हैं? मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड की जो आप बात करते हैं, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार को बिलोंग करने वाला हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी किया करते थे और उनकी इच्छा यही रहती थी कि हमारी बच्चे जो है पढ़ लिख कर अच्छा काम करे, सरकारी नौकरी में जाए। और उनकी शुरू से ये रहा कि हमारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने, और उनके आशीर्वाद से, मेरे मदर और फादर के आशीर्वाद से मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जी। खान साहब, राजनीति में प्रोफेसर थे। राजनीति, शिक्षा और राजनीति बिल्कुल अलग शब्द होते हैं। फिर प्रोफेसर साहब राजनीति में कैसे आए? क्या प्रमुख कारण रहा होगा राजनीति का आने का? तो शिक्षा और प्रोफेसर, और साथ में आप कह रहे हैं कि राजनीति। पहला तो आपका जो है क्वेश्चन ही जो है, राजनीति नहीं होती, एक समाज सेवा होती है। एक शिक्षित आदमी समाज की सेवा कैसे कर सकता है, और वो मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन से, मेरे जो साथी लोग थे विद्यार्थी जीवन के, अगर उनके कहीं पे भी किसी तरीके की कोई तकलीफ होती थी तो मेरी हमेशा ये इच्छा रहती थी कि इसकी मैं हेल्प कैसे करूं। तो वो राजनीति नहीं है। तो हर जगह जब भी अवसर मिला, जब भी मेरे साथी आए, तो मेरा हमेशा ये ध्येय रहा है कि एनी हाउ इसकी अपन प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉर्ट आउट की जाए। तो उसमें राजनीति नहीं होती। शुरू से मेरे विद्यार्थी जीवन से, छात्र जीवन से मैं हमेशा इसी तरीके से काम करता रहा। चाहे मैं जब विश्वविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर था, एसोसिएट बना, प्रोफेसर बना, तो मैंने टीचर कोर्स के लिए काम किया जी। टीचर्स और हमारे विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों, केवल टीचर ही नहीं, विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारी और एफिलिएटेड कॉलेज के कर्मचारियों के, उनके लिए, उनके हितों की बात की, नियम और कानून के साथ लॉजिकल बात करके उनकी समस्या का निराकरण किया। वो ये एक समाज सेवा है। समाज सेवा का जरिया है राजनीति, वो आप मानते हैं। मैं राजनीति जो है, आप राजनीति का आपका क्या मीनिंग है? आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको जब प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी तो आप प्रॉपर वे में स्ट्रांगली समाज सेवा कर पाओगे। जी। आगे बढ़े तो यहाँ राजस्थान में वर्तमान में गहलोत सरकार है। कैसे देखते हैं गहलोत साहब के इस 5 साल के कार्यकाल को? गहलोत साहब के 5 साल बड़े शानदार जो उनकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें तो केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, एक गांव नहीं, एक ढाणी नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरीके से उन्होंने विकास की गंगा बहाई, विकास की गंगा के साथ साथ जो इनकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जी। लोग तो केवल घोषणाएं करते हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब घोषणाएं नहीं, उन योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर इंप्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ा काम है। आपके जानकारी में होगी, चाहे वो चिरंजीवी योजना की बात करें, जिसके अंदर आम आदमी अपने इलाज के लिए किसी भी हॉस्पिटल में फ्री इलाज करा सकता है। एक्सीडेंट होता है, 10 लाख का उसका बीमा हो जाता है, 25 लाख का उसका इलाज फ्री है। और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरी में है
उनके लिए आरजीएचएस स्कीम जो लागू की, और आरजीएचएस के अंदर आपने देखा होगा जो फर्स्ट ग्रेड और सुपर टाइम स्केल के लोग होते हैं, उनके तो एक फाइनेंशियली वो लोग मजबूत होते हैं और उनका इलाज भी वो एक अच्छे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में करवा लेते हैं। लेकिन आज एक छोटा सा कर्मचारी जो आर्थिक स्थिति से कमजोर होता है, वो बिना पर्स लिए एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाता है और अपना इलाज, जो एक फाइनेंस से मजबूत जो होता है, जो उसका इलाज होता है, वही एक जो है साधारण कर्मचारी का इलाज होता है, और बिना जेब में 1 रुपया डाले हुए वो अपना इलाज करा के हॉस्पिटल से बाहर आता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। साथ ही साथ आपने ओपीएस, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि कर्मचारी राजस्थान के अंदर लाखों कर्मचारी, और हर कर्मचारी के मन में ये रहता है कि मेरा बुढ़ापे की सिक्योरिटी क्या होगी। न्यू पेंशन स्कीम जो लागू की, तो कर्मचारियों के माथे पे लकीरें हमेशा नजर आई, और उनके मन में एक ही चिंता रही कि आफ्टर रिटायरमेंट मेरा क्या होगा। कोई जरूरी नहीं कि बच्चा उनका कोई उनको साथ लेके चले, और जो पैसा उनका इन्वेस्टमेंट होता था वो डिपेंड करता था उस मार्केट में। आज हर आदमी अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने लागू की जी। साथ ही साथ फ्लैक्सिब योजनाओं की बात करें, आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2000 यूनिट फ्री, शहर में आपकी 100 यूनिट। महिलाओं के लिए जो हमारी माताएं, बहनें और बेटियां जो अपना रसोई चलाती है, उनका रसोई का खर्चा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने फ्लैट रेट जो 1140 का सिलेंडर था, वो केवल मात्र 500 रुपए में वो सिलेंडर दिया जा रहा है। गौ सेवा की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने इस बजट घोषणा में घोषणा ही नहीं की, गौशालाओं के लिए वो इंप्लीमेंट किया। आज का भी अगर आप पेपर पढ़ोगे तो केंद्र सरकार ने जो फंड रिलीज किया, उसका 6 टाइम्स जो है राजस्थान सरकार ने किया गौशालाओं के लिए, गायों की सेवा के लिए। कामधेनु योजना, क्योंकि हमारे बीच में हमारे किसान भाई भी रहते हैं, ग्रामीण तबके के लोग रहते हैं, जिस तरीके से लिम्पी आया और लोगों को लाखों रुपए का नुकसान, उसमें कामधेनु योजना चालू की। एक परिवार को 40-40 हजार रुपए की योजना जो लागू की, तो बहुत बड़ी और आदमी को राहत पहुंचाने का कार्य किया है, तो वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। आपने गहलोत साहब की इतनी योजनाएं तो गिनाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है कि जब सत्ता में आए थे तब अपनी ही कुर्सी के लिए लड़ रहे रहे, मैं बनूंगा सीएम, मैं बनूंगा सीएम। जो चुनावी वर्ष आया, चुनावी रेवड़ियां बांटने शुरू कर दी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अरे हमारे मुख्यमंत्री जी कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुर्सी उनको नहीं छोड़ने दे रही है, क्योंकि ऐसा आदमी और इस राजस्थान ही नहीं, मैं कह रहा हूं भारतवर्ष में नहीं है ऐसा आदमी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। उनका तो मुकाबला ही नहीं, वो भी एक साधारण परिवार से। अगर वो आज इस ऊंचाई पे बैठे हैं तो वो अपने काम से, अपने कर्म से बैठे, कोई ताकत से आदमी कोई नहीं बैठता। लेकिन जो चुनावी रेवड़ियां बांटने का आरोप है विपक्ष का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या? सॉरी, जो चुनावी रेवड़ियां बांटने का आरोप है विपक्ष का कि ये चुनावी वर्ष आया तो ये चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, विपक्ष क्या कहता है नहीं कहता, वो एक अलग एस्पेक्ट है। आम जनता क्या सोच रही है, जनता माई बाप है। अगर हमने या मुख्यमंत्री जी ने बजट जो दिए हैं, आप ये देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि साहब ये बजट अब जो लास्ट साल था, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पिछले 3 बजट, 2 साल तो हमारे कोविड में निकल गए, लेकिन जो पिछले बजट जो थे और बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ, वो 90% सारा का सारा इंप्लीमेंट हुआ, वो धरातल पे आया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? या तो प्रूव कर दे विपक्ष इन चीजों को कि ये सारी जो है चुनावी है। आज राजीव गांधी युवा खेल
चल रहा है, कितने युवाओं को मौका मिल रहा है। यहाँ के राजस्थान की प्रतिभाएं उभर कर आगे जाएगी, राजस्थान का नाम करेगी, भारतवर्ष का नाम करेगी। और मुख्यमंत्री जी ने तो स्पोर्ट्स के लिए, युवाओं के लिए जो बजट दिया है, अभी 2% का रिजर्वेशन अलग से दिया। जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके लिए अलग रिजर्वेशन है, वो इसीलिए दिया, फिट राजस्थान, बढ़ता राजस्थान, फिट राजस्थान। जी, ये तो होगी राज्य की बात। यहाँ के स्थान में बात करूँ तो यहाँ से 15 साल से लगातार सूर्यकांता व्यास जी यहाँ से विधायक हैं। उनके कामकाज को प्रोफेसर साहब कैसे देखते हैं? देखो साहब, इलेक्शन जीतना हारना एक अलग एस्पेक्ट है। जी जीती है, वो तो जीती है, वो सबके सामने है, वो रिजल्ट सामने है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 2018 का इलेक्शन जब मैंने लड़ा और जनता ने आशीर्वाद से मैंने वो इलेक्शन लड़ा, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा मेरे पे और मुझे यहाँ का कैंडिडेट, तो उस रिजल्ट का आप देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए कि 46% वोट प्रोफेसर अयूब खान को मिलते हैं, 49% हमारी बुजुर्ग जी सूर्यकांता व्यास को मिलते हैं। तो जो डिफरेंस जो था, तो जनता ने पसंद किया, तभी तो इतने वोट आए। 82,000 वोट अगर मान लो कांग्रेस को मिले, 87,000 तो मिले। हो सकता है कि मेरे खुद में कोई ना कोई कमी रही हो, तो वो इलेक्शन जो है मैं लूज कर पाया। मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरी पार्टी के लोगों ने और इस सूरसागर की जनता ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। हारना जीतना अलग, लेकिन उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ से कैंडिडेट रहा और 5 साल तक लगातार आपके बीच में हूँ। जी, सूर्यकांता जी व्यास के कामकाज को आप कैसा देखते हैं? जी के कामकाज की अगर आप बात करें तो आपको भी एनालिसिस करना चाहिए। मैं तो कहूँगा तो आपको लगेगा कि साहब विपक्ष इस तरीके की बातें करता है। धरातल पे क्या काम किए, किस तरीके की योजनाओं पे वो उन्होंने काम किया। अभी तो सरकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इससे पूर्व में बीजेपी सरकार भी थी। तो आप पिछला रिकॉर्ड भी देख लें कि उन्होंने इस सूरसागर के लिए, विकास के लिए और इस जनता की, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे हम हेल्थ की बात करें, कोई मुझे एक काम आप बता दीजिए जो जी ने किया। डेवलपमेंट का कोई एक काम बता दीजिए जिसमें जी ने कोई काम किया। जी खान साहब, अगर कांग्रेस पार्टी इस बार और मौका देती है आपको, और क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इस सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के, जिन मुद्दों को लेकर जनता के? पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मैंने 2018 का इलेक्शन लूज किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब के आशीर्वाद से, उनका बहुत स्नेह मेरे पे रहा, वो मेरे आदर्श है। और उन 5 सालों के अंदर जो कार्य किए मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने, मेरी अनुशंसा पे काम सरकार करती है, अयूब खान नहीं करता है, जी नहीं करती है, काम सरकार करती है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो इस सूरसागर विधानसभा पिछले विगत 5 सालों में जो कार्य किए, वो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स की एक नई कॉलेज खुली है सूरसागर गेवा के अंदर, आपके अगर जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के इस एरियाज में बच्चे जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, SC ST के लोग, और वो बच्चियां ड्रॉप आउट हो रही थी। क्योंकि मैं खुद प्रोफेसर हूं, तो मेरा सबसे पहला, मेरी खुद की मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं शिक्षा और चिकित्सा के लिए कोई ना कोई कार्य ऐसा करे जो जीवन भर, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, आने वाले 100 वर्षों तक वो चीजें जिंदा रहे। उसके लिए सूरसागर के अंदर कन्या महाविद्यालय खुला, 3रा साल चल रहा है, और वहां पर
12.5 बीघा जमीन के अंदर अभी आपका कॉलेज का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट जो आप कह रहे हो कि जो घोषणाएं होती हैं, घोषणाएं नहीं होती, जो कॉलेज खुला उस कॉलेज के लिए लैंड दे दी, लैंड के बाद में उसके लिए जो फंड्स था फंड्स दे दिया, उसका काम शुरू हो गया 1 साल के अंदर, विद इन ए ईयर। तो गर्ल्स कॉलेज खुला। इसी प्रतापनगर के अंदर जो आपका सैटेलाइट हॉस्पिटल था, मेरी अनुशंसा पर हमारे मुख्यमंत्री जी उसको जिला अस्पताल बनाया। उसका काम चल रहा है, 20 करोड़ रुपए का वहाँ कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। स्कूलें जो क्रमोन्नत हुई है, चाहे वो प्राइमरी थी, चाहे मिडिल थी या सेकेंडरी स्कूल्स थी, जितनी सूरसागर के अंदर स्कूलें क्रमोन्नत हुई शायद और किसी विधानसभा में नहीं। चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बात करें, चाहे वो हिंदी मीडियम स्कूल्स की बात करें, स्टेडियम की बात करें, तो हमारे यहाँ अभी अशोक उद्यान जो है आपने देखा होगा, उसके पीछे जो है क्यों हमारे जो है लिटरेचर से लोग जो जुड़े हुए हैं, जो रंगकर्मी हैं, उन रंगकर्मियों के लिए जो कलाकार है उनके लिए जो योजनाएं लागू की और उनके लिए जो अशोक उद्यान के अंदर करोड़ों रुपए लगाए। बहुत शानदार जो है ओपन थिएटर जो बना। हमारी पुरानी जो कॉलेज थी पहला पुड़िया पे, जो हमारी यूजी कॉलेज थी, उस कॉलेज को मैंने पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत कराया, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे और इस सराउंडेड एरियाज के जो बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको और कहीं दूर दराज नहीं जाना पड़े। उसके लिए हमने इस कॉलेज को पीजी कॉलेज कराया, ताकि हमारी बच्चियाँ आफ्टर ग्रेजुएशन वो पीजी भी इसी कॉलेज से करके निकले। जी खान साहब, अब राजनीति से हटके आपके सामाजिक जीवन की ओर चलते हैं। प्रोफेसर अयूब खान ने अपने जीवन में कौन कौन से बड़े सामाजिक कार्य किए, जिन कार्यों को आज आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से इस सूरसागर की जनता से देना चाहेंगे? मैं तो एक छोटा सा कार्य समाज सेवी हूँ। बड़े काम तो जब तक आदमी के पास में कोई किसी तरीके का, लेकिन एक कार्यकर्ता अगर वो तय कर ले कि मुझे ये काम करने हैं तो वो काम करता है। जब बाड़मेर के अंदर फ्लड आया, अगर आपके जानकारी में हो, तब मैंने फ्लड के वहाँ बाढ़ आ गई थी, मालवा के अंदर जो लोग डूब रहे थे, बहुत बुरा हाल था, तो वहाँ मैंने कार्य किया। या ब्लड डोनेशंस के लिए काम किया। या जो आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर बच्चे हैं और वो बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, तो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं फंड अरेंज कराया। हमारे जो बामासा लोग, मेरे पास तो फंड नहीं है क्योंकि मैं तो खुद एक शिक्षक हूँ, लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट करके ये इस तरीके के काम करें ताकि आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करें। जी। या जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे और जो लगता था आने वाले समय में हमारे जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, पार्टी कैंडिडेट चाहे किसी को बनाए, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग होती है। मेरे पे तो मुख्यमंत्री जी का आदेश सर्वोपरि है, मुझे जो आदेश मिलेगा वो काम मैं करूँगा, चाहे वो टिकट मिले चाहे ना मिले। लेकिन जो आपने कहा प्लानिंग इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो जो मैनिफेस्टो में जो आएगी चीज़ें उसी में से, और स्पेशली सूरसागर विधानसभा में जो मुझे लगता है कि यहाँ की पब्लिक का क्या दर्द है, उसके लिए जो कार्य करने हैं, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी हमारे अशोक गहलोत साहब से मैं तो रिक्वेस्ट ही करूँगा कि ये कार्य जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जानकर, जैसे इस पूरी सूरसागर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपने कहीं स्टेडियम देखा अच्छी हेल्थ के लिए और बच्चों के लिए जो है फिजिकल फिटनेस के लिए और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, क्योंकि एक बरकतुल्ला स्टेडियम था वो अब क्रिकेट का स्पेशली बन चुका है। तो मेरी ये प्लानिंग है कि आने वाले समय में यहाँ एक अच्छा सूरसागर कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा स्टेडियम बने। उस स्टेडियम के अंदर वेल एडवांस अलग अलग इवेंट्स की सारी फैसिलिटीज़ हो, इस तरीके की मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा काम होगा तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम। दूसरा,
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे चांदपोल के अंदर है, क्योंकि वो भीतरी भाग है, वहाँ अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको लाने ले जाने में, हॉस्पिटल तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ पर अभी पीएससी है, उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल में क्रमोन्नत कराने के लिए मैं अभी से प्लान कर रहा हूँ। या सूरसागर जो बाहर आपका मेन रोड पे जो है वो हॉस्पिटल है, वो भी एक पीएससी है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पर डे वहाँ ओपीडी जो है 1500 के आसपास रहती है। एक आज पीएससी होते हुए भी इतनी ओपीडी रहती है, और उसके पीछे हॉस्पिटल में जो लैंड काफ़ी बड़ी है, वो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़, जो डॉक्टर्स वगैरह के क्वार्टर्स भी बने हुए हैं, तो उसको क्यों नहीं जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया जाए, इस तरीके का है। और दूसरा जो है माइनिंग के हमारे जो है बहुत गरीब तबके के लोग, उनकी जो डिजीज़ बीमारी जो है, उसके लिए उनको एक पर्टिकुलर सेंटर में, ये इसी चेस्ट हॉस्पिटल में आना पड़ता है। तो क्यों ना ऐसा एक सूरसागर कालीबेरी एरियाज़ में जो माइनिंग में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके लिए इस तरीके की फैसिलिटीज़ हो। तो ये मेरे प्लानिंग के हिस्से हैं। बाकी सड़क बनना रेगुलर फिनोमिना है, सड़कें बनती है, टूटती है, सीवरेज होती है, आती है, जाती है। बड़े प्रोजेक्ट जो है, बड़ा मुद्दा जो है सूरसागर बेल्ट जो पूरा है, जहाँ सीवरेज नहीं है। आप कह रहे हो जी की बात, 15 साल में मेरे को नहीं पता कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया। पूरा सूरसागर बेल्ट के अंदर आज सीवरेज नहीं है, आज भी नहीं है। तो एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लाके उस पूरे कालीबेरी एरिया, सोडो की डाणी, गडेरों की डाणी, कालबेलिया बस्ती, अंबेडकर कॉलोनी, भूरी बेरी, रुपावतों का बेरा, इस बेल्ट के अंदर, ऊंटों की घाटी, इस बेल्ट के अंदर आज भी सीवरेज नहीं है। तो ऐसा काम किया जाए आम जनता को राहत मिले जी। वैसा का वैसा दूसरा और काम, चौपासनी स्कूल के सामने का एरिया, जिसके अंदर शिक्षक कॉलोनी है, प्रेम नगर है, सुंदर बालाजी है, इस पूरे बेल्ट के अंदर सीवरेज नहीं है। उसके लिए मैंने 33 करोड़ का अभी प्रोजेक्ट बनाया है। नियर फ्यूचर में कांग्रेस सरकार रहेगी तो ये कार्य संपन्न होगा, चाहे मैं कैंडिडेट रहूं या ना रहूं, लेकिन ये काम मैं करवा दूंगा। जी, अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से सूरसागर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आज जनता सोच समझकर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विगत 5 सालों में जो कार्य किए और आम जनता को जो राहत मिली, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसको इन योजनाओं का फायदा नहीं मिला है। जनता बहुत समझदार है। रिजल्ट आने, इलेक्शन हो जाएंगे, रिजल्ट भी आएगा। इस बार जनता पुनः कांग्रेस की सरकार लेके आएगी। जनता माई बाप है, और अगर जनता ने, बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूं, आने वाली अगर सरकार चेंज हो गई तो ये जितनी भी जो योजनाएं हैं, वो सरकार आपकी योजनाएं बंद कर देगी। तो ये जनता खुद तय करेगी कि हमें जो राशन किट मिल रहा है, जो हमारी पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन, और जो तीर्थ यात्राओं का मुख्यमंत्री जी ने जो किया, वो आज तक राजस्थान में, क्या भारतवर्ष में जो है, एक अनोखी मिसाल उन्होंने कायम की। तो ये जनता माई बाप है, जनता तय करेगी क्या करना, क्या नहीं करना। जी, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अयूब खान जी, जिन्होंने वादे काफ़ी बड़े किए, अपने पुराने काम भी गिनवाए हैं। कहना है कि मुख्यमंत्री साहब ने काम किया है, इस काम के बदौलत पे फिर से लौट के आएंगे। ये तो देखने वाला होगा कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सैन और पवन वैष्णव के साथ।